हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो हम बोल सकते हैं कि वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस। अब देखो, इसमें ऐसी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द फोर्स exerted पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, जैसे पहले एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है क्यू कूलम का, और यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है जिसका बहुत ही छोटा सा इसका हम बोल सकते हैं फोर्स एक्सर्ट करेगा क्यू बड़े कैपिटल क्यू पे, जिससे कि इस पे जो फोर्स की असर होगी वो कम होगी, लेकिन ये फोर्स बड़ा होने की वजह से क्या होगा? इस पे फोर्स डालेगा। तो अब होगा क्या कि ये इसके फील्ड में आएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बड़े चार्ज की वजह से। जैसे बड़े मास की वजह से छोटा मास उससे अट्रैक्ट होता है, वैसे ये बेस्ड ऑन इट्स चार्ज, बेस्ड ऑन द चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी रिपेल्ड और अट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हुआ। इसकी वजह से ये जो इसका फोर्स के जो फोर्स लाइंस है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are the ways of visualizing। विजुअलाइजिंग किसको विजुअलाइज कर रहे हैं? विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर होगी, लाइक दिस। देख लो, तो वैसे देखने जाओ तो चार्ज के परपेंडिकुलर होगी, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और ये यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो एक जो पॉइंट चार्ज है उसके रेडियली आउटवर्ड्स एक्ट करेगी। तो ये जो आउटवर्ड्स जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये कुछ उसकी है। वैसे ही अगर तो आउटसाइड जो है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इसको अपने से दूर करता हुआ दिखेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा वो आप देख सकते हो। इट गेट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर टुवर्ड्स इट्स सरफेस। तो इस तरीके से, तो ये केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वो खींच रहा है, ऐसा करेगा। तो यहाँ पे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। देखो, पहला, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो अगर इंटरसेक्ट करती भी है तो ये दो डायरेक्शन दिखाएगी फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये पहली बात। चलो दूसरा, सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो, सेकंड पॉइंट हमारा है फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मैंने बोला ये सरफेस का टेंजेंट है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज को हम एज अ यू कैन डिनोट एज अ स्फीयर, सो उसके टेंजेंट से रेडियली आउटवर्ड्स एक जो निकालते हैं डायरेक्शन उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर
टू द सरफेस सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, ओके। तो ये हुई दूसरी बात। चलो अब तीसरी बात समझते हैं। थर्ड जो है वो है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है, इट इज द चार्जिंग पॉइंट, और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज जो है वो है स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पार्डन मी, इट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट। और उसी तरीके से अगर देखने जाए तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दैट विल बी द एंडिंग पॉइंट। क्या है वो, एंडिंग पॉइंट। तो ये मेरा दूसरा हुआ। तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगा, तो ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर प्लस और माइनस नजदीक है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की दिखेगी। प्लस से ये स्टार्ट होगा और माइनस पे ये एंड करेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब मान लो कि प्लस प्लस है, ये केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करती है तो ये तो बाहर ही निकल जाएगी। ऐसे करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो ये इसीलिए रिपल्शन होता है। तो इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ, यू कैन से, अंडरस्टैंडिंग द फोर्स फील्ड्स। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है फोर्स एक्सर्टेड। तो ये उसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा दूसरी एक चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर नंबर, उनका नंबर वो कितनी है, नंबर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। तो यही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।